स्वामी न्यूज पर देखिए दिन भर के टॉप 10 न्यूज। देश में कोरोना वायरस पर लगाम नहीं लग पा रहा है, जबकि सरकार दावा कर रही है कि इसको रोकने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, मगर यह वायरस ऐसा है कि एक से दूसरे के संपर्क में आते ही तेजी से फैलने लगता है और यही वजह है कि अब आंकड़े बढ़ते बढ़ते 3,20,922 पर पहुंच चुके हैं। एक दिन में 311 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। प्रदेश में भी हालात सही नहीं है, यहाँ पर भी हर रोज वायरस का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से आंकड़ों में हर रोज बढ़ोतरी हो रही है और अब यह संख्या 12,532 को पार कर चुकी है। जिले की बात की जाए तो 3 नए कोरोना पॉजिटिव और पाए गए हैं। इनमें रविवार को 3 नए पॉजिटिव आए सामने। डिग्गी बाजार से फिर मिले 2 पॉजिटिव। एक दिन पूर्व 2 बहनें आई थी इस इलाके से पॉजिटिव। इसके अलावा पीसागंज के मायापुर नायरा से मिला पॉजिटिव। इस तरह से ही आंकड़ा बढ़कर 418 पर पहुंच गया है। अशोकनगर भट्टा वार्ड 35 में आज राष्ट्रीय पक्षी मोर की बिजली के करंट से मौत हो गई। वार्ड पार्षद रेखा पिंगोलिया की सूचना पर 2 घंटे बाद पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने मोर के शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज हमारे वार्ड 33 में अशोकनगर भट्टा क्षेत्र में और मेरे निवास स्थान के सामने ही एक मोर अचानक से बिजली के तारों से टकराकर गिर गया। जैसा कि मेरे निवास स्थान के पीछे ही खेत है जहाँ पर खेती बाड़ी भी होती है, हरियाली भी रहती है और वहाँ पर अधिकांश मोर रहते हैं और सुबह सुबह आते भी हैं। जैसा कि हमारा ही मानना है और अंदेशा है कि वहीं से मोर आया होगा और सुबह सुबह जब आज ठंडक भी थी वो मोर आया और अचानक जब उड़ते उड़ते उसमें तारों में टक गया और टकराकर नीचे गिर गया। जब धड़ाम से आवाज़ आई हम सब बाहर आए, देखा तो जब तक जान थी हमने पानी डाला, देखा कि शायद जान आ जाए, लेकिन एकदम से पंख फैलाए और 10 मिनट बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। कैसे किसी को शिकायत करी आपने इसकी? हमने संबंधित थाने अलगट थाने पे भी शिकायत करी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी इसकी सूचना दी कि भाई ऐसे ऐसे मोर है जो अभी तो जीवित है और अभी सांसें चल रही है, और जब उनकी जान निकल गई तब भी हमने इसकी सूचना दी, संबंधित थाने को भी दिया और लगभग 2 घंटे बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आए और संबंधित थाना अभी तक नहीं आया। बिल्कुल, जैसा कि हमने उनको तुरंत सूचना दी और तुरंत हमने भी चाहा कि आज जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर हमारा, कि उनकी जान बचनी चाहिए। आज हमारे प्रयासों से, उनके प्रयासों से शायद होता है, ऐसे सूचना देती है वो तुरंत आते तो शायद बच जाती। और हम इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, हमें नहीं पता कि मोर
अगर ऐसा तड़प रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे ही आदमी मृत होता है तो उसमें छींटे पानी के लगाते हैं, तो हमने वो किया, लेकिन इससे शायद नहीं होगा। लेकिन जो इलाज है वो जो जानकार है वही कर सकते हैं, तो इसके अभाव में शायद उन्होंने बॉडी वगैरह आए थे वो लोग? हाँ, वो लोग आए। अब जब वो मृत हो गया, हमें लग रहा है बिल्कुल मृत हो गया, तो हमने वहाँ पर उनका कपड़ा उड़ाया और उनके लिए प्रार्थना करी, उनकी आत्मा की शांति के लिए। क्षेत्रवासियों ने, हमने, सबने हमारी तरफ से, जी बिल्कुल, वो लेके चले गए। फ्री में हेलमेट नहीं देना हेलमेट बेचने वाले को महंगा पड़ गया। नगर निगम द्वारा संचालित गाय पकड़ने वाली गैंग के कर्मचारियों ने हेलमेट बेचने वाले के साथ मारपीट कर दी और उसके हेलमेट लगाने वाले ठेले को क्षतिग्रस्त कर दिया। नागफनी पर हेलमेट बेचने वाले किशन गोपाल गुर्जर ने बताया कि आज सुबह नगर निगम द्वारा गाय पकड़ने वाली गैंग के कुछ कर्मचारी आए और फ्री में हेलमेट मांगने लगे। हेलमेट नहीं देने पर उसके साथ गैंग के सदस्यों ने मारपीट की और उसके ठेले में रखे हेलमेट भी तोड़ दिए। गुर्जर ने गैंग के सदस्यों के खिलाफ थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। वो हेलमेट मांगने के लिए फ्री में आए थे और फ्री में मैंने मना कर दिया और मना करने के बाद में उन लोगों ने मेरे को मारा कूटा। हेलमेट भी ले गए और पैसे भी, जो पैसे थे उसमें से जेब भी फटी हुई है और इसमें पैसे 1200-1300 रुपये थे, सेल के पैसे थे। नगर निगम गाय, जो गाय उठाने वाले होते हैं ना, वो है। 8-10 आदमी थे। फिर आपने क्या किया? मैंने क्या करा, मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी। कौन थाने में? गंज थाने में। कितना नुकसान हो गया आपको? नुकसान मान के चलो आप, कितने हेलमेट लगे? 3-4 हज़ार के आसपास। 3-4 हज़ार? कहाँ लगाते दुकान? नहीं लगाते। कहाँ, कौन जगह? ये नागफनी चौराहे। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर देश भर में भाजपा की ओर से सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है। जनता के बीच में पत्रक के जरिए पत्रक प्रेषित किए जा रहे हैं और जनता को बताया जा रहा है कि सरकार ने इस 1 साल के दौरान कौन कौन से उपलब्धियां की है, कौन कौन से राष्ट्र हित में कार्य किए हैं। पीसागढ़ में भी पूर्व जो जिला प्रमुख है पुखराज पाड़िया, उनके नेतृत्व में लगातार बूथ जनसंपर्क अभियान जारी है। बड़ूसरी, पगारा के साथ साथ में जसवंतपुरा और पासी के गोविंदगढ़ सहित भगवानपुरा पंचायत में अभी तक लगातार ये बूथ जनसंपर्क अभियान चल रहा है। पाड़िया के साथ साथ में जो नशराबाद के विधानसभा विधायक हैं रामस्वरूप लांबा, मंडल अध्यक्ष सहित सारे कार्यकर्ता घूम घूम कर लोगों को ये समझा रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है और किस तरह से देश एक बार फिर मोदी के हाथ में ही सुरक्षित है। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पारासर, स्वामी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी का बूथ जनसंपर्क अभियान जो कि 8 तारीख से चल रहा है, पीसागढ़ मंडल के लगभग आधी से अधिक पंचायतों में ये जनसंपर्क अभियान हो चुका है। इस संपर्क अभियान में हमारे क्षेत्रीय विधायक रामस्वरूप जी लांबा सहित मंडल अध्यक्ष के कई कार्यकर्ता साथ में रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के 1 वर्ष के कार्यकाल का पत्रक, जिसमें 1 वर्ष की उपलब्धियां पूरी दी हुई है कि 1 वर्ष में मोदी जी ने क्या क्या किया, क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए, इन सब की जानकारी का पत्रक घर घर पहुंचाने का एक भारतीय जनता पार्टी का अभियान है। उस अभियान के अंतर्गत हम निकले हुए हैं और आज बड़सूरी और पगारा पंचायत, इन दोनों पंचायतों के लगभग 10 गांवों में आज हमारा जनसंपर्क हुआ है और हमारे साथ मंडल अध्यक्ष के साथ और भी कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी हमारे साथ रहे। आज एक बहुत ही बड़े टास्क को पूरा किया है। ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक बहुत ही बड़ा एक जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें एक हालांकि एक जो सांड था उसकी जान नहीं बच सकी, लेकिन बावजूद इसके एक रेस्क्यू पूरा किया गया है। सबसे पहले जो ये गनाड़ा और तिलोरा के बीच का ये मामला है, जहाँ पर एक सांड कुएं में, लंबे कुएं में गिर गया था और सूचना पर तुरंत टीम पुलिस मित्र मौके पर पहुँची है और उसके बाद बारी बारी से टीम पुलिस मित्र आई है। उसके बाद में अजमेर से जो दूसरा सिविल डिफेंस आई है और SDRF, उसको और लास्ट में NDRF की मदद लेनी पड़ी है और कुल मिला के लास्ट में अंततः ये जॉइंट ऑपरेशन पूरा हुआ है। हालांकि काफ़ी मशक्क़त है, करीबन 9 घंटे का ये ऑपरेशन रहा है। हमारे बीच टीम पुलिस मित्र के अमित भट्ट इंचार्ज मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरह ये ऑपरेशन पूरा हुआ। जी बताइए अमित। जी, आज सुबह सूचना मिली थी फ़ोन पर
के कुएं के अंदर एक सांड गिर गया है। थानाधिकारी श्री राजेश मीणा जी से निर्देश लेकर पुलिस मित्र टीम मौके पर पहुंची और सांड को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। करीब 1.5 घंटे प्रयास के बाद में जब सफलता हाथ नहीं लगी, उसमें 2 बार पुलिस मित्र की तरफ से प्रयास किए गए। जब सफलता हाथ नहीं लगी तो उसके बाद में सीआई साहब ने अजमेर से सिविल डिफेंस टीम को बुलवाया और सिविल डिफेंस टीम ने बिना ऑपरेशन के जब अपने हाथ खड़े कर दिए तो उसके बाद SDRF की टीम को बुलाया गया है। SDRF की टीम ने भी जब ऑपरेशन में काम करने में जब अपनी नाकामी बताई तो उसके बाद NDRF टीम की मदद लेनी पड़ी और करीब 1.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद में NDRF टीम के साझा ऑपरेशन द्वारा सांड को बाहर निकाला गया। ऑपरेशन करीब 9 घंटे लगातार चला। हमारे बीच टीम के एक अहम सदस्य हैं कृष्ण गोपाल जाट, जो कि कुएं में कूदे थे और पूरे इस ऑपरेशन के दौरान मौजूद थे। उनसे जानते हैं किस तरह की चुनौतियाँ थी डॉक्टर साहब। वह जो था करीब 120 फीट अंदर था, सांड गिरा था। तो 120 फीट के अंदर क्रेन की सहायता से मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद मालूम चला कि पानी के पास में, पानी से करीबन 2 से 3 फीट ऊपर बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस की वजह से वो रेस्क्यू को हम अंजाम नहीं दे पाए और गैस की वजह से हम बाहर आ गए। तो ये थे टीम पुलिस मित्र के कृष्ण गोपाल। और टीम पुलिस मित्र ने, हालांकि हो सकता है कि कई बार अपन 100 बार प्रयास करें तो कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रयास बहुत ही अच्छा किया और आखिरकार जो जॉइंट ऑपरेशन और संयुक्त प्रयासों का नतीजा है कि सांड को कुएं के बाहर निकाला गया। इस दौरान जो पुष्कर सियाई राजेश मीणा है, तहसीलदार पंकज चौधरी है, उन्होंने साथ में एनिमल केयर सोसाइटी के हेमंत रायता सहित और जो जितने भी लोग हैं उनकी भूमिका भी सराहनीय रही है। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पारासर, स्वामी। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर अजमेर रीजन थैलेसेमिया सोसाइटी द्वारा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के ब्लड बैंक में 51वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सोसाइटी द्वारा रक्तदान का मुख्य उद्देश्य है कि थैलेसेमिक में रजिस्टर्ड बच्चे जिनकी संख्या 222 है, उनका समय समय पर रक्त संचरण किया जा सके। अजमेर निवासियों को विश्व रक्तदाता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। इस अवसर पर अजमेर रीजन थैलेसेमिया वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आज जो है 51वां ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि समस्त थैलेसेमिया बच्चों को, जो 222 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, उनको निरंतर रक्त संचरण हेतु रक्त मिलता रहे, साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो एवं जो 3 कंपोनेंट बनते हैं, तो पैक्ड सेल जो रेड सेल है वो तो थैलेसेमिया वालों को मिले, बाकी प्लेटलेट्स काउंट, प्लेटलेट्स हुए, FFP और प्लाज्मा जो है अन्य पेशेंट जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, कैंसर, किडनी पेशेंट, इनको मिले, ताकि कोई भी जो ब्लड का नीडी है वो बिना ब्लड के नहीं रह सके। हमारी सोसाइटी के द्वारा इस कोरोना काल में आज के कैंप के तहत लगभग 650 यूनिट डोनेशन किया जा चुका है और आज का हमारा लक्ष्य 100 यूनिट का है, जो कि पूरा करके रहेंगे। हमारे कैंप में खास बात यह है कि अजमेर के नौजवान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं ब्लड डोनेशन के लिए और बहुत ही उत्साहपूर्वक जो है एक प्रकार से ये यज्ञ में आहुति देते हैं ब्लड देके, और अब कहते हैं रक्तदान महादान होता है। जैसा कि आज जो थीम है वो यही है, सेफ ब्लड सेफ लाइफ, अर्थात ब्लड बिल्कुल सेफ मिलना चाहिए ताकि अपनी ज़िंदगी सेफ हो सके। तो मैं आज के दिन समस्त स्वैच्छिक रक्तदाताओं का पुनः स्वागत करता हूं, पुनः उनका अभिनंदन करता हूं। हाँ बताइए आप। डॉक्टर नीना कासलीवाल, विभागाध्यक्ष पैथोलॉजी विभाग। ये जवाहरलाल नेहरू रक्तकोष के जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के संभागीय रक्तकोष में आज 14 जून के दिन विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है, जो कि WHO द्वारा ब्लड डोनेशन के प्रचार प्रसार के लिए है। आज के जो थीम है, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, सुरक्षित रक्त जीवन को बचाता है। तो जो रक्तदाता है उसी के सम्मान के लिए आज का दिन ये मनाया जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे रक्तदान के बारे में आम जनता में जागरूकता होगी एवं अधिक से अधिक संख्या में रक्तदाता आकर जो कई ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि थैलेसीमिया है
ब्लड कैंसर है, हीमोफीलिया है, इनके लिए जितने भी हमारे युवा वर्ग के स्वस्थ रक्तदाता हैं, स्वेच्छा से अपने जन्मदिन पर, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर या अपने किसी नियर एंड डियर की पुण्यतिथि पर आकर रक्तदान करके अपने देश को रक्तदान के मामले में आत्मनिर्भर बनाएं। बैंक इंचार्ज, मैं आज 14 जून 2020 को विश्व रक्तदाता दिवस की समस्त अजमेर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और इसके साथ साथ मैं उन सभी एनजीओ और स्वैच्छिक रक्तदाताओं का आभार प्रकट करना चाहती हूं जिनकी वजह से ये ब्लड बैंक सुचारू रूप से चल रहा है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आज मुझे खेद है कि कोविड के कारण व्यक्तिगत तौर पर एनजीओ का सम्मान नहीं कर पाए, लेकिन मैं उनको अपने दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि कोविड के दौरान भी हमने मैक्सिमम 23 कैंप लगाए 40 दिनों के अंतर्गत और उसके चलते किसी भी मरीज को ब्लड की कोई कमी महसूस नहीं हुई। इसके अलावा हमने सारे स्टोरेज सेंटर पे और जनाना ब्लड बैंक में भी रक्त की सप्लाई सुचारू रूप से बनाए रखी। इसके लिए मैं सभी रक्तदाताओं का और एनजीओज़ का एक बार पुनः हार्दिक अपने दिल से उनका आभार प्रकट करती हूँ। कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन में स्वामी न्यूज द्वारा पल पल की खबरें शहरवासियों तक पहुंचाई गई। चैनल के सभी कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए आज वार्ड 41 के मदन धानका, दीपक धानका सहित क्षेत्रवासियों ने स्वामी न्यूज कार्यालय पहुंचकर स्वामी न्यूज चैनल के चेयरमैन कर प्रकाश कृष्णानी, हरविंदर सिंह, मनोज कुमार और पवन अटारिया का माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया। में लॉकडाउन के दौरान जो स्वामी न्यूज़ के टीम ने लोगों तक पल पल की न्यूज़ पहुंचाई, इसी दौरान कोई वार्ड नंबर 41 के हम लोगों ने उनका सम्मान किया, माला पहनाकर स्वागत करके और इनका धन्यवाद देने आए हैं। नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी। आज वार्ड नंबर 39 कल्याणीपुरा अक्षय गौरा के नेतृत्व में आज विधायक अनीता बघेल ने 10 लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई और भाजपा का दुपट्टा पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। हमारा वार्ड नंबर 39 के कल्याणीपुरा से अक्षय गौरा के नेतृत्व में 10 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं अक्षय गौरा को स्वागत करती हूँ भारतीय जनता पार्टी में और निश्चित रूप से भाजपा से जुड़ने पर न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है बल्कि सेवा कामों को भी व्यक्ति करना सीखता है और आगे बढ़ता है। भाजपा में आपका स्वागत है। आप इसी समर्पण भाव से यदि कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से भाजपा के विचार को जन जन तक पहुँचाने में कामयाब होंगे। एक बार पुनः अक्षय का अभिनंदन। हमारी सीमा गोस्वामी जी का धन्यवाद जिनके माध्यम से ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आज जुड़े। सिंधुवती महाराजा धारसेन विकास व समारोह समिति द्वारा 1308वां बलिदान वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महाराजा धारसेन ऑनलाइन परिचर्चा कल सोमवार 15 जून 2020 को भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से आयोजन की जाएगी, जिसका विषय संसार का सिरमौर सिंध व महाराजा धारसेन रहेगा। अखिल भारतीय हिंदू संत समाज के राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत संतोष दास महाराज को आज अजय नगर आश्रम में भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अंत में सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। परम पूजनीय महान स्वामी संतोष दास जी महाराज सिंधु नगर इंदौर अखिल भारतीय हिंदू समाज ट्रस्ट के संरक्षक इस संसार की यात्रा पूरी करके जगत गुरु श्री भगवान जी के चरणों में महापुरुष पहुँचे हैं। हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अजमेर दरबार की तरफ से समस्त अजमेर के दरबार, समस्त अजमेर के संगठन और जो भी सेवा
धारी हैं उनके द्वारा महापुरुषों का जीवन सदा सेवा के लिए तत्पर रहा है। संत जगत में आते हैं जग तारण के लिए, आदि ज्ञान उपाधि महापुरुषों संत दास जी जितनी महिमा करें उतनी कम है। महापुरुष वृद्ध अवस्था में अखिल भारतीय सिंधु संत समाज ट्रस्ट के संरक्षक व इंदौर स्वामी मोहनदास धाम के महंत स्वामी संतोष दास जी के ब्रह्मलीन होने के उपरांत देश भर में शोक की लहर छा गई थी। संतों महात्माओं द्वारा उनके वहां पर उपस्थित होकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए थे। आज ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम अजयनगर में संतों महात्माओं द्वारा व उनके श्रद्धालुओं अनुयायियों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पंक्तिबद्ध आकर के पुष्प अर्पित करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर महंत स्वामी स्वरूपदास जी, महंत हनुमान राम जी, स्वामी ईश्वरदास जी, स्वामी आत्मदास जी, भाई फतनदास जी, संत गौतम व अन्य श्रद्धालुओं ने भी अपनी उपस्थिति श्रद्धा सुमन के रूप में वहां रह करके परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत स्वामी जी की जो बताई हुई सेवा कार्य मार्ग वो हम सबकी जीवन में प्रेरणा का काम करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए ऐसे संतों महात्माओं का सदैव हमारे बीच में जीवित बना रहना उनका मार्गदर्शन व आशीर्वाद रहता है। इस अवसर पर समाज के अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी व सेवादारियों ने भी अपने श्रद्धा सुमन स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।